तुम्हें सॉल्व करना है NH3, NF3, NCl3, NBr3, Ni3। PH3, PF3, PCl3, PBr3, PI3। थर्ड थर्ड ले लेंगे H2O, H2O, OF2, चलो Cl2O, Br2O। फोर्थ लेंगे H2S, SF2, SCl2, SBr2। फिफ्थ फिफ्थ ले लेते हैं इसमें, एक मिनट। फिफ्थ, हाँ चलो ये ले लेते हैं H2O, H3O प्लस, ClO3 रेडिकल। देखते हैं इसमें क्या सोचते हैं। ClO3 रेडिकल, रेडिकल समझ गए ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और एक ले लो इसमें SiH4। चलो इनको निकालो, 5 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ढंग से ट्राई करना है, इनको गलती नहीं करना बिल्कुल भी। वेदांत, यस सर, करा ट्राई। चलो फर्स्ट वाले का बता वेदांत फिर। सर मुझे NH3 का नहीं हुआ, बाकी तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में है। अच्छा, NH3 नहीं हो पा रहा है, बाकी हो गए। सर उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना, तो उधर कंफ्यूजन हो रही है। हाइब्रिडेशन तो है सब में, क्यों नहीं है? फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में सब में हाइब्रिडेशन है। सर एच में अच्छा, यस सर। वेदांत थोड़ा सा अप्लाई कर ढंग से। यस सर। सर मैं ट्राई करूं? कौन? सर उज्ज्वल। हाँ उज्जवल बोल पहले का। सर Ni3, NH3, NBr3, NCl3, NF3। दोबारा बोल एक बार। Ni3, NH3, NBr3, NCl3, NF3। नहीं नहीं। और कोई बच्चा? चलो अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसका। हाँ बोल मुकुल। सर NH3, Ni3, NBr3, NCl3, NF3। नहीं नहीं, गलत है। बता दूं मैं इसका आंसर क्या? सर एक बार मैं ट्राई करूं अर्नव? बिल्कुल अर्नव बोल। सर Ni3, NBr3, NCl3, NH3, NF3। Ni3, NBr3, NCl3 और NH3, NH3 NF3। फिर NF। हाँ जी NF3 सर। लिस्ट ना? हाँ जी सर। अर्नव रीजन दे सकता है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। सर पहले तो मैंने इनको क्या कहते हैं डिक्रीजिंग उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कर दिया, फिर NF3, NCl3 और Ni3 मतलब इसके अंदर। सर फिर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन की मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली, लेकिन सर रीजन गलत है सर। नहीं रीजन नहीं, एक तूने लास्ट में मेरे को भी डाउट हो रहा है थोड़ा। लास्ट में थोड़ा सा डाउट हो रहा है NF3 में और NH3 में तूने बोला था ना। NH3 NF3 में किससे ज्यादा बोला तूने? सर NH3 बोला था। NH3, हाँ सही है। अब ध्यान देना, इसका आंसर सुनना बहुत ध्यान से। सारे आंसर निकल जाएंगे इससे, जिस तरीके से मैं बोलूंगा अभी। ऐसे केसेस कभी भी आते हैं, हमेशा स्टीरिक रिपल्शन चेक करना। हमेशा क्या चेक करना है? स्टीरिक रिपल्शन। आई वाला जब सराउंडेड एटम हो, IBr, Cl हो, आई वाले का एंगल सबसे ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा। Br वाले का, फिर Cl वाले का। बस F वाले को हटा देना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी देखनी है, उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए। NH3 NF3 में देखो ना, इसमें इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी देख लेना, NH3 NF3। इसमें तो N के पास इलेक्ट्रॉन्स है,
F इतना बड़ा है नहीं कि स्टीरिक रिपल्शन कर सके, इसमें F के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो दूर हो गए, रिपल्शन कम, समझे कि नहीं, ये दूर हो गए, ये दूर हो गए, इसमें पास में बिल्कुल रिपल्शन ज्यादा, नहीं समझ आया? इसका आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा, पहले Ni3 फिर NBr3 फिर NCl3 फिर NH3 फिर NF3, नहीं क्लियर हुआ? हाँ, NI ये शायद आपने वीडियोस में सर भी बताया था। बताया हुआ है, फिर भी तुम लोग गलत बोल रहे हो। हाँ ये समझ आ गया कि वेदांत, ये सर क्लियर है। वेदांत तू वीडियो वीडियो में देखा हुआ ये, मैंने बता रखा है ये, सर याद आ गया, आपने बताया। फिर वेदांत ये तो गलत बात है ना, इसे रिपीट जरूर करो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें लगता है भूल जाते हो तुम, उसको मन में बोलना सीखो अभी से। अब नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट वाले का हाँ कर लिए सेकंड क्वेश्चन, वेदांत तू ही बोलो इसका आंसर। तो सबसे पहले PF3 फिर PH3 फिर PCl3 फिर PBr3 फिर PI3। PI3 सबसे कम? नहीं, सबसे ज्यादा मैंने असेंडिंग में बताया। अच्छा असेंडिंग में, अच्छा PI3 का सबसे ज्यादा, फिर सर फिर PBr3 का, और सबसे कम किसका? हाँ PI3 सर फिर PBr3 PCl3 फिर फिर PCl3 PH3 और फिर PF3। PH3 फिर PF3। अच्छा अब ये सबका आंसर यही है कि PF3 लीस्ट और PI3 मैक्सिमम, सबका आंसर यही है ना? यस सर, PH3 लास्ट में आएगा। हाँ बोल कनिष्क बोल। सर PH3 लास्ट में आएगा शायद, क्योंकि उसमें था हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ वेदांत गलती कर रहा है तू अब, वेदांत यस सर। इसमें तो हाइब्रिडेशन ही नहीं है ना, इसमें रूल क्यों अप्लाई कर रहा है मेरा वाला? PH3 में तो हाइब्रिडेशन ही नहीं है, तो इसमें तो सीधा देखेंगे PI3 PBr3 PCl3 PF3 लीस्ट होगा PH3। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? नहीं यस समझ सर। आया? डाउट तो नहीं है किसी को? अब एक बार इन चारों को करो, इन चारों को, चलो इन चारों को बाद में करना, पहले नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट वाले में क्या आंसर आएगा? जल्दी से बोलो, बिना सोचे जल्दी से, अभी सिखाया मैंने। वेदांत सर सबसे कम H2S फिर SF2 फिर HCl2 फिर SBr2। वेदांत वेदांत तेरी वॉइस नहीं आ रही है, अगर वेदांत बोल रहा है तो ढंग से नहीं आ रही वॉइस। सर सबसे कम H2S की होगी और सबसे ज्यादा SBr2 की होगी। नहीं वेदांत ये नहीं हो ना, थर्ड क्वेश्चन देखा ही नहीं तूने? नहीं सर, आपने बोला कि अभी इसे छोड़ देते हैं 4 वालों को। नहीं नहीं इन चारों को छोड़ना है, इन चार वालों। अच्छा यस सर। सर इसमें सबसे कम हाँ OH2 की होगी फिर H2O की फिर OCl2 फिर OBr2। हाँ इसमें तो रूल लग गया ना मेरा वाला, पहले स्टीरिक यस सर। रिपल्शन देखना है, PR फिर Cl F नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इससे आंसर आ जाएगा ये, या F बना दिया या इसको H2 रन दो, इसमें आंसर Br2O। तो देखो तुम लोग ढंग से पढ़ के रखोगे ना वीडियो से, तो इतना टाइम ही लगेगा, फिर हम एक्स्ट्रा टॉपिक कर सकते हैं बहुत सारे, नहीं तो सिलेबस लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। Br2O Cl2O H2O OF2,
Br2O Cl2O H2O फिर F2 OF2। और ऐसे ही अब नेक्स्ट वाले का क्या आएगा आंसर? छवि आंसर बोलो, छवि, निशी, तो मैं बोलूं? कौन बोल रहा है? सर निवृत्ति। निवृत्ति, तुम लोगों एक बार ये बच्चे आंसर बोल ही नहीं रहे। देवांशी, छवि, निशी, निशी, निधि, आंसर बोला करो क्लास में थोड़ा। ओके सर। चलो निवृत्ति तुम बोल दो, अभी नहीं बोल रहे ये लोग। सर सबसे ज्यादा होगी SpR2 की, फिर SCl2, फिर SF2, फिर SH2, क्योंकि सर SH2 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। हाँ कर लिए, सबने कर लिया ना कि H2S में तो हाइब्रिडेशन ही नहीं है, तो इसका आंसर यही रहेगा इसका। किसी को कोई डाउट? नो सर। आप ऐसे ही इन चारों को करो। फिर H2O H3O प्लस ClO3 रेडिकल SiH4। सर मैं ट्राई करूं इसका? बिल्कुल, अर्नव का ट्राई। सर ClO3 रेडिकल की ज्यादा, फिर H3O पॉजिटिव, फिर SiH4 फिर H2O। अर्नव ये तो बहुत ही गंदा ट्राई है। पहले हाइब्रिडेशन निकालेगा ना, sp3 है, किसी और को ट्राई करना है? तो सबसे ज्यादा sp3 दोनों पे। SiH4 की, हाँ फिर ClO3 की, फिर H3O प्लस, फिर H2O। हाँ ट्राई सही है, लेकिन आंसर अभी भी गलत है अर्नव। ये थोड़ा सा उस तरीके से वेदांत। सोच, NO2 रेडिकल वाले के तरीके से। देखो ClO3 रेडिकल है, ध्यान देना सर, थोड़ा सा उस तरीके से सोचो, NO2 रेडिकल की तरह, अपने आप आंसर मिल जाएगा। सर H3O प्लस की सबसे ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो रेडिकल है ही नहीं। देखो सर, 3 sp3 है, ये sp3, ये sp3, ये sp3। अब ClO3 रेडिकल, ये है ClO3 रेडिकल। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। तो अब उज्जवल तू तो बोल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, क्या आएगा इसका एंगल, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? सर अप्रोक्सीमेटली सर SP2 और SP3 के बीच में आएगा। नहीं, गलत करके। देखो सर, इधर हाइब्रिडेशन जो है, पहले देखो इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज पी कम तो परसेंटेज एस ज्यादा। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? नो सर। जब परसेंटेज एस का कैरेक्टर बढ़ गया तो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास। जब ये क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास जाएगा तो अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो पार्टिसिपेट करेगा। 3 सिग्मा तो थे ही यहाँ पे, 1 2 और 3, तो ये भी सिग्मा में या लोन पेयर में काउंट होगा। तो क्या हो गया इसमें? sp3 हाइब्रिडेशन हो गई क्लोरीन की, sp3 हो गई, लेकिन लोन इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इधर से भी पुश मिलेगा बहुत ज्यादा, इधर से भी पुश मिलेगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं? थीटा ग्रेटर देन 109 डिग्री आएगा कि नहीं? यस सर। अभी पीछे भी तो ये बताया था मैंने, NO2 रेडिकल के अंदर भी एंगल जो था 120 डिग्री से ऊपर आया था, नहीं याद आया अभी भी? वेदांत, सर याद है सर, आपने ये भी तो कहा था कि ऐसे भी देख सकते हैं कि SP2 और इसमें SP के बिल्कुल बीच बिल्कुल में मैंने हो। उसको बोला था SP और sp2 के बीच में। हाँ, इसमें ऐसे देख सकता है, तो इसमें ऐसे बोल सकता है कि sp3 और sp2 के बीच में एंगल। सही है? यस हाँ, सर। उज्जवल सही, सोचा सही है, लेकिन आंसर तू बोल नहीं रहा था पूरा। ये समझ आया कि नहीं वेदांत? यस सर, आ गया। तो इसलिए आंसर क्या आएगा वेदांत, बोल आंसर पूरा। फिर सबसे ज्यादा ClO3 की, फिर SiH4, फिर H3O प्लस, फिर H2O। परफेक्ट, ये 1 पे आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से ऊपर आएगा एंगल,
इसका 190 डिग्री 28 मिनट्स, उसके बाद इसका आएगा 107 डिग्री के आसपास, इसका 104.5 डिग्री। अब मैंने ऊपर जो 2 क्वेश्चन दिए इनको करो, सर्कल बना रखा मैंने उनके ऊपर, ये दोनों करो जल्दी से। यस सर, यस सर। चलो कौन बोलेगा आंसर? सर फर्स्ट का मैं बोलूं, उज्जवल शर्मा। हाँ उज्जवल। सर सबसे पहले NH3 का, फिर PF3 का, फिर NF3 का, फिर PH3 का। मतलब तेरा आंसर है NH3PF3। यस सर। NH3PF3 फिर NF3, फिर PH3। उज्जवल, अब एक जगह ही गलती हुई है, उसका रीजन तुम्हें खुद सोचना है, क्या आंसर आएगा उसका। सर मेरा अलग है। हाँ बोल वेदांत। सर सबसे पहले NH3, फिर NF3, फिर PF3 और PH3। PF3 फिर PH3। वेदांत रीजन दे। सर ये तो वही वाला है कि डाउन द ग्रुप ये साइज बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। हाँ डाउन द ग्रुप NH3 NF3 तो समझ आ गया, ये तो तुम्हें पता ही है। NH3 NF3 में NH3 का ज्यादा, PH3 PF3 में PF3 का ज्यादा, ये पता लग गया। अब इसमें PF3 जो है वो NF3 के बाद कैसे आया, मतलब ये आ गया आंसर पूरा। ये क्या हुआ, बस ये वाली चीज। सर अनायन सेम है, फिर कटायन में देखेंगे तो हाँ N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने पास ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा तो उसके पास ज्यादा रिपल्जन होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा इसमें। उज्जवल देख समझ आ गया कि नहीं? यस सर। वेदांत का बिल्कुल सही आंसर है। किसी को अब नेक्स्ट वाले में आंसर क्या आएगा, उससे नेक्स्ट वाले में? सर मैं बोलूं? सर H2 मैं बोलूं? हाँ कौन बोल रहा है, नाम बोलो पहले। सर छवि। बहुत अच्छे, छवि बोलो। सर H2O, OF2, SF2 और H2S। हाँ रीजन दो छवि। सर छवि इस रीजन दो वाले उसका। में, हाँ बोलो बोलो। सर इस वाले में भी लास्ट वाले की तरह हो गया, मतलब। हाँ लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन बोलो तो रीजन। देखो इसमें तो 104.5 डिग्री है ये एंगल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। OF2 में एंगल आता है 103 डिग्री का, 103 डिग्री का। SF2 में और OF2 में, देखो OF2 अगर है और SF2, S का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ी, इसके इलेक्ट्रॉन्स हल्के से F के पास होंगे, लेकिन वो भी सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसमें तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो S के पास इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, बहुत दूर होंगे। F वैसे ही छोटा है, तो रिपल्शन क्या होंगी, बहुत कम होंगी। रिपल्शन क्या होंगी, बहुत कम, तो उसका तो मान सकते हो 100 के आसपास का एंगल होगा। और इसमें तो तुम्हें पता ही है 90 डिग्री के आसपास एंगल होगा। 90 सही ना, नो हाइब्रिडेशन है क्योंकि। छवि समझ आ गया कि नहीं? यस सर। और H2O में O के पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स।
कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो अब ये क्वेश्चन सबको समझ आने चाहिए, आंसर दिया करो। और देखो, अच्छा ये उज्जवल, यस सर। ये सारे क्वेश्चंस हैं लेक्चर के अंदर कि नहीं? सर सारे तो नहीं है लेकिन ज्यादातर करवा रखे हैं आपने। देखो फिर भी तुम लोग आंसर नहीं कर रहे, उन लेक्चर्स को बहुत ढंग से करो। यहाँ तो तुम एज ए टेस्ट आया करो कि टेस्ट दे रहे हो तुम। यहाँ पे मेन काम ये सामने पढ़ने का काम, पर्पज यही है कि तुम टेस्ट टेस्ट क्लियर कर रहे हो अपने। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया होगा मैंने, ये हाँ एस COCl2 वाला, CO ये दे रखा है ना, क्वेश्चन कराया होगा मैंने, COF2 COCl2, ये कराया हुआ क्वेश्चन कि नहीं? θ1 यस सर। या XY, या इसको लिखते हैं A, ये B, ये C और ये D, बॉन्ड एंगल मैनेज करना है ABCD को। सर मैं बोलूं? बोलो, कौन बोल रहा है? कनिष्क? सर उज्जवल। उज्जवल, हाँ उज्जवल बोल। सर सबसे पहले तो हम जो CL है उसमें हम स्टीरिक हिंड्रेंस देखेंगे, तो फिर D सबसे ज्यादा होगा और फिर B होगा, क्योंकि F छोटा है तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी। और फिर सर हम C डबल बॉन्डों के लिए बेंट रूल लगाएंगे, तो फिर F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, P कैरेक्टर सबसे इंक्रीज किया होगा, तो फिर उसमें S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो फिर A और फिर C आ जाएगा, तो D भी देखो सबसे नहीं, सबसे ध्यान सुनना बिल्कुल, पाई के इलेक्ट्रॉन से बहुत ध्यान सुनना, पाई के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर रिपेल करेंगे, किसको? दोनों F को। पाई के इलेक्ट्रॉन दोनों F को रिपेल करेंगे, पाई के इलेक्ट्रॉन दोनों Cl को रिपेल करेंगे, ये चीज तो ध्यान रखना तुम्हें। यानी जो A है वो ग्रेटर देन 120 होगा, C जो है वो भी ग्रेटर देन 120 होगा। कोई डाउट किसी को? मैंने बोला ना लोन पेयर के बाद रिपल्शन किसकी जा रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। डाउट किसी को इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? तो उसके सर बाद देखो, अब यहाँ मैंने A और हाँ C में कर दी। Cl में रिपल्शन थोड़ी ज्यादा, तो यहाँ पे अगर मान लो D जो है वो ग्रेटर देन B है, D ग्रेटर देन B है, लेकिन दोनों के दोनों 120 से कम है, थीटा लेस देन 120। डी में रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होंगी, क्यों? क्योंकि Cl बड़े साइज का है, तो इसलिए इस वजह से क्या होगा, A जो है ग्रेटर देन C है, दोनों थीटा ग्रेटर देन 120 है, इसमें थीटा ग्रेटर देन 120। तो आंसर क्या आएगा? A फिर C फिर D फिर B। नहीं समझ आया? ACDB करा रखा है क्वेश्चन कि नहीं? यस आंसर फिर आना चाहिए ACDB। डाउट तो नहीं है किसी को? सर डबल बॉन्ड वाला केस। डबल बॉन्ड, ये एक क्वेश्चन और ले लो तुम, CL SO2F2, SO2F2, ये ले लिया क्वेश्चन है। अब इसमें तुम ले लो एंगल, ये ले लो इस वाला, ये वाला, ये A, ये B, ये C और ये D। अब बता दो। उज्जवल बोलेगा आंसर अब, उज्जवल? सर सेम ही आएगा। हाँ बोल फिर, आंसर बोल दे, कुछ नहीं होता। सर पहले तो हम उसमें हम बॉन्ड, तो फिर एक सेकंड सर, कंफ्यूज।
यस सर, पहले ए फिर सी फिर बी फिर डी। हाँ, ACBD यही निकाला ना आंसर, यस सर। ACBD ये आंसर। देखो बॉन्ड एंगल वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया भी है, उसको ढंग से करो। ACBD। सर सी ए नहीं होगा क्योंकि उधर क्लोरीन है, वो ज्यादा रिपेल करेगा तो बी बढ़ जाएगा और ए कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। मेरी बात सुनो पहले, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा, तो इससे ए जो है ग्रेटर देन क्या होगा, अब एस की हाइब्रिडेशन sp3 है, 109 डिग्री 20। ऐसे ही सी की हाइब्रिडेशन 109 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा। अब इन दोनों एफ में रिपल्शन कम, दोनों सीएल में रिपल्शन ज्यादा, तो इसलिए बी ग्रेटर देन डी होगा। ए ग्रेटर देन सी तो आ ही गया। अब सर ए ए ग्रेटर क्या देन सी आएगा, कैसे है? मतलब सी ग्रेटर देन ए, सॉरी इसमें गलत बताया है इसने, यस सर, मैं ये पूछ। इसमें गलत बता दिया। हाँ सी ग्रेटर देन ए आएगा, ए ग्रेटर देन सी नहीं आएगा, सी ग्रेटर देन ए आएगा। सी ए फिर बी डी, ये आंसर आएगा, क्योंकि इधर सीएल में उज्जवल या भी गलत कर गया तू देख, बी में रिपल्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी ना, तो ये थोड़े तो पास आएंगे, ये वाले जो दोनों हैं थोड़े पास आ जाएंगे ना ये। यस सर। तो आंसर क्या आएगा फिर इसका, CABD। समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। तो बॉन्ड एंगल मैंने इससे इससे बेटर क्वेश्चंस कराए होंगे उसके अंदर। हाँ बेंड रूल लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल कनिष्ठ लग जाएगा। ध्यान रखना मैंने इससे बेटर क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं बॉन्ड एंगल वाले टॉपिक में अपने। किए किसी ने कि नहीं सारे, जो वो PCl3F2 वाले केस लिए थे, PCl3F2, TF3Cl2, θ1 Yes. θ2 θ3 XYZ में अरेंज किया था, कि तुमने कर रखा होगा उसके अंदर। तो तुम लोग Yes. कुछ ही होता, मैंने आज प्रैक्टिस कराई है, लेकिन इससे ये पता लग गया कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि आंसर सही होने चाहिए ना सारे। ये तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसके मतलब 90% आंसर सही हो जो मैंने कराया अभी। तो मेरा एक छोड़ सारे कनिष्क बोल, तो मेरा एक छोड़ सारे ही थे। सही है। कनिष्क कनिष्क बोल। सर मेरे एक छोड़ के सारे ही थे। एक छोड़ के सारे सही हैं, बहुत अच्छे कनिष्क। कौन सा गलत हुआ है? सर मेरा सर वो जब आपने पहला केस समझाया था ना NH3 NH2 वाला, वो अच्छा गलत है। NH3 वाला, अच्छा अच्छा चलो कुछ तो। अच्छा अब 90% पढ़ाया हुआ है ना मैंने वीडियोस में कि नहीं? कनिष्क, Yes, सर। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आंसर बहुत ढंग से करो। ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो फायदा नहीं कोई भी। ये इसको बहुत ढंग से करके रखा करो, और मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ तो उसको एज ए टेस्ट लो। पढ़ाया जबकि मैंने पूरा यहाँ पे भी, लेकिन इसको एज ए टेस्ट लिया करो। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, डाइपोल मूवमेंट टॉपिक खत्म करेंगे हम, डाइपोल मूवमेंट या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो या डाइमराइजेशन टॉपिक। तो इनमें से तुम्हें पढ़ा होना चाहिए पहले से ही, रिवीजन हो रही तुम्हारी ये, इसको करके रखो। और कल मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक की क्लास होगी, ऑर्गेनिक मत मिस करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैंने एग्जांपल दे दिया, जितने भी टॉपर्स मेरे पास से निकले हैं ऑर्गेनिक सबने 2-2 बार की हुई है।